टीजीटी पीजीटी होम साइंस स्पेशल क्लासेज। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर है आहार एवं पौष्टिकता। आहार एवं पौष्टिकता, इसमें पहला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। इसमें पहला टॉपिक है पौष्टिकता की संकल्पना। पौष्टिकता की संकल्पना के बारे में जानते हैं, कैसे, इसका अर्थ क्या है। पौष्टिकता उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा प्राणी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करके उनका उपयोग करते हैं। पौष्टिकता की संकल्पना का परिभाषा है, इसका अर्थ है कि पौष्टिकता उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा प्राणी क्या करता है, आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करके उनका उपयोग करता है। पोषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पोषण जो है क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पोषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन, जिसमें क्या होता है, भोजन एक केंद्र बिंदु होता है। और पोषण की सबसे सरल परिभाषा यह है कि ये मुख्य में प्रवेश करने के बाद भोजन पर किया गया जो अध्ययन होता है, यानी भोजन जब हम ग्रहण करते हैं उसके बाद उस पर जो भी प्रक्रिया होता है, उस पर जो भी अध्ययन किया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है कि पोषण क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी उस पर अध्ययन किया गया है। पोषण की औपचारिक परिभाषा के बारे में जानते हैं कि ऐसी प्रक्रिया का अध्ययन जिसमें जीव अपनी वृद्धि, विकास व शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करके उसे सही ढंग से उपयोग करता है। जो क्या होता है, उसे भोजन को ग्रहण करने के बाद सही ढंग से उसको उपयोग में लाता है। सभी भोज्य पदार्थ में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सभी भोज्य पदार्थों में कुछ ना कुछ ऐसा उपस्थित ऐसे आवश्यक तत्व जरूर उपस्थित शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसको देखते हैं। भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व ही क्या होता है, पोषक तत्व कहलाता है। इसको ट्रायंगल के अनुसार देखिए समझाया गया है। इसमें यह है इसका पहला, यानी पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। और जब पोषण प्रदान होगा तब क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले हम भोजन करेंगे, फिर पोषण मिलेगा, फिर हमारा शरीर उसके बाद क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। इसका तीनों का मतलब यही है, यानी स्वस्थ रहने के लिए क्या होगा, हमें भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। और ऊर्जा में कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। पोषण में कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा, ठीक है। ये जो भी पोषक तत्व होते हैं हमारे, जो भी आहार में जो भी पोषक तत्व सम्मिलित, तो उससे क्या होता है, शरीर के विभिन्न कार्यों में क्या होता है, सहायता करता है। जो भी पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित है वो क्या है, अगर हम भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी पोषक तत्व मिलेगा, फिर स्वस्थ रहेगा, फिर सारे अंगों की क्या, अंगों में वृद्धि होगी, अंगों का संरक्षण करेगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये वृद्धि में सहायता करेगा, ओके। हम अगर भोजन करेंगे तो शरीर को पोषक तत्व मिलेगा, ये वृद्धि में सहायता प्रदान करेगा। अगर हम भोजन को अगर संतुलित आहार नहीं लेते हैं, अगर हम पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हमें अगर पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें कुपोषण हो जाएगा। और सामाजिक दोनों पे क्या होगा, विकास में प्रभावित करेगा। और अगर हम सही से आहार लेते हैं तो ये क्या होगा, वृद्धि में भी सहायता करेगा, अंगों के संरक्षण में भी सहायता करेगा, और रोग के प्रति क्या होगा, रोग करने के लिए ये हमारे शरीर को मजबूत करेगा। अगला टॉपिक देखते हैं, पोषण तथा उसके तत्व। पोषण और पोषक तत्व, ठीक है, उसके तत्व देखते हैं क्या होता है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है। पोषण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको, पोषण को हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, शरीर के द्वारा। और शरीर किसके द्वारा करता है, भोजन के द्वारा। पोषण एक जो ऐसी प्रक्रिया है जिसको शरीर भोजन के द्वारा, शरीर के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये समझाया गया है यहाँ पे। पहले पोषण का इसको अच्छे से समझते हैं, कैसे क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो ये भोजन करना, यानी भोजन को हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद भोजन क्या करेगा, हमारा शरीर भोजन को विभिन्न अंगों में उसको पहले पचाएगा, ठीक है। पचा करके फिर उसका जो भी उसमें अच्छा मटेरियल, यानी पोषक तत्व होता है, बिना विटामिन, खनिज, लवण, ये सब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या करेगा, अलग अलग मात्रा में जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा रक्त में घुलेगा, फिर विभिन्न अंगों तक उसको पहुँचाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, शरीर द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा, ओके। पोषक तत्व तथा उनके कार्य के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक है पोषक तत्व तथा उसके कार्य।
पोषक तत्व दो प्रकार के होता है। पोषक तत्व जो है ना वो दो प्रकार के होंगे, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये बृहद पोषक तत्व हो गया, ये सूक्ष्म पोषक तत्व। शरीर के लिए दोनों ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। बृहद पोषक तत्व भी और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों शरीर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बृहद और सूक्ष्म दोनों ही पोषक तत्व ही आवश्यक है। शरीर के लिए दोनों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसमें पहला है बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व जो है क्या होता है, ये भोजन में बहुत अत्यधिक मात्रा और हमारे शरीर के लिए भी ये बहुत अधिक आवश्यक होता है। और बृहद पोषक तत्व के अंत की श्रेणी में कौन कौन सा आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल, बृहद पोषक तत्व इत्यादि इत्यादि क्या आता है, बृहद पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको पढ़ेंगे अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, तो इसके अंतर्गत प्राप्य कार्बोहाइड्रेट और अप्राप्य कार्बोहाइड्रेट आता है। प्राप्य कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है यानी सुपाच्य, यानी आसानी से पाच्य हो जाता है। इसमें ये है स्टार्च है, कंद है, अनाज, दालें, आलू आदि में बड़ी मात्रा में शर्करा उपस्थित होती है। ये साधारण शर्करा के रूप में क्या होता है, ये देखते हैं। ये स्टार्च में, कंद यानी जो भी फल हो गया, सब्जी हो गया, जिसका जड़ होता है उसी को कंद बोलते हैं, कंदमूल। और फिर ये अनाजें, दालें, आलू आदि में क्या होता है, बड़ी मात्रा में शर्करा के रूप में होता है वो, जैसे चीनी में, गुड़ में, फल में, शहद में, फल में, दूध में इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। चीनी, गुड़, फल, शहद, दूध आदि में उपलब्ध रहता है। स्टार्च और शक्कर आसानी से क्या होता है, पाच्य होता है। वह शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो स्टार्च और शक्कर होता है, स्टार्च यानी जो हम इसके बारे में पढ़े हैं प्राप्य कार्बोहाइड्रेट, और ये जो शक्कर यानी चीनी, गुड़, फल, शहद, ये सब क्या होता है, हमारे शरीर हमारा क्या करता है, आसानी से उसे पचा देता है। वह हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखते हैं दूसरा, अप्राप्य शर्करा यानी अप्राप्य शर्करा या आहारीय रेशे। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन में सेलुलोज या हेमीसेलुलोज के रूप में पाया जाता है। अप्राप्य शर्करा है अथवा आहारीय रेशे। आहारीय रेशे मतलब रेशेदार जो भी अनाज हो गया, जो भी हो गया, उसको अप्राप्य शर्करा के रूप में जानते हैं। अप्राप्य कार्बोहाइड्रेट, इस प्रकार के जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होता है, सेलुलोज या हेमीसेलुलोज के रूप में पाया जाता है। जो भी अप्राप्य कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या होता है, इससे सेलुलोज और हेमीसेलुलोज में पाया जाता है। जो क्या करता है, जो आसानी से पाचनीय होता है और जो इससे क्या होता है, इनसे मल की वृद्धि होती है तथा इससे मल निष्कासन में क्या होता है, मदद मिलती है। और किलो कैलोरी जो है भोजन में ऊर्जा का एक मापक है। जो भी ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा ऊर्जा मिलता है उसका क्या होता है, उसका मापक भी तो हमें पता रहना चाहिए ना। तो उसका ऊर्जा का मापक क्या होता है, किलो कैलोरी। ये जो है किलो कैलोरी होता है। ओके, अब आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, शर्करा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जो शर्करा होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में जानेंगे। इसमें पहला जो है वो क्या है, शर्करा जो है स्रोत होता है। जो भी शर्करा हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा होता है। और उचित मात्रा में शर्करा के प्रयोग करने से प्रोटीन की बचत हमारे शरीर संरचना के लिए होती है। देखिए ये भी एक है, अगर हम उचित मात्रा में शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करेंगे, प्राप्य कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करेंगे अगर, तो जो प्रोटीन होगा वो उसकी बचत होगी। और उसकी बचत होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर की संरचना अच्छे से हो जाएगी, हमारे शरीर की वृद्धि क्या होगी, अच्छे से होगी। और यदि हम अपने आहार में अगर अच्छे से कार्बोहाइड्रेट अच्छे से अगर आहार नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, उस ऊर्जा के रूप में प्रोटीन हमारे शरीर से खर्च होगा। और अगर ऊर्जा के रूप में प्रोटीन अगर खर्च हो जाएगा तो हमारे शरीर के संरचना के लिए अगर प्रोटीन नहीं बचेगा तो वही क्या होगा, शरीर बेडौल वैसे कुपोषित के आकार का हो जाता है। आहारीय रेशे से मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया को
आसान कर देता है। ओके, ये आसान कर देता है। जो आहारीय रेशे होते हैं यानी अप्राप्य कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज में पाया जाता है, वो क्या करता है, मल त्याग की प्रक्रिया को आसान कर देता है, वो मल की वृद्धि करता है। ओके, शर्करा के आहारीय स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं, से अनाज में देख लेते हैं। अनाज जो भी है इसमें गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है इत्यादि, बहुत सारे अनाज इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो एक कंद यानी हम आपसे बताएं जो भी जड़ होता है उसको, जैसे कंद में मूलो हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, चुकंदर हो गया और टैपियोका हो गया। टैपियोका भी एक शकरकंदी के जैसे ही होता है, वो भी हमारे कंद के कैटेगरी में आ गया। और जो शक्कर होता है, शक्कर यानी शक्कर, गुड़, ये तो चीनी, ये सब हम जानते हैं। और दालें में जैसे सभी प्रकार की दालें हो गया, राजमा, चना व अन्य सभी दालें जो भी तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, ये सब जितनी भी दालें हो गई, ये सब दालें के अंतर्गत आती हैं। जो भी हमारा प्राप्य कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंतर्गत ये सब आएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पहला चैप्टर है जो है आहार और पौष्टिकता, हमने पढ़ा बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और शर्करा, इसको पढ़ा। और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।